नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कहानी में कि जब राधा के प्राण बनकर आए भगवान श्री कृष्ण। एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी मां के पास आई और कहती है, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोने गिर गई और वो बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतरने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। मां डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी है। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई है और वहां आकर कहती है, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाला गरुड़ी है। आप अपने पुत्र श्री कृष्ण को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर मां मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मां यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। मां ने कृष्ण जी को पुकारा और मां कहती है, राधा के यहां कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहां चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है। और तुम कब से गारुड़ी बन गए लाला? ऐसा मैया यशोदा कहती है कृष्ण जी को कि कृष्ण, तुम कब से गारुड़ी बन गए लाला? जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ाओ। मां ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहां आए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती है। प्रेमवश में वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर मां और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगे कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। मां रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती है और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। कृष्ण के आने की खबर पाकर मां दौड़ कर आई। कृष्ण जी के पैरों को पकड़ करके कहने लगी, हे मोहन, हे मधुसूदन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। मां चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक करने शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुड़ी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी मां से पूछती है कि आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हुए? मां ने कहा, राधा, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तन मन की सुधि नहीं रह गई थी। माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्र के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है।
राधा की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि माँ यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माता मन ही मन सोचती है कि राधा कृष्ण की यह झुगड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में यह चर्चा चल रही कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से बहुत सी सारी और सुंदर प्रेम लीलाएं व्रज में की है। जय जय श्री राधे। ऐसी ही सुंदर कहानी, भक्तिमय कहानी सुनने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों को भेजें। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।